बीए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ग्रामीण एवं नगरीय जीवन की तुलना के अंतर्गत 5 बिंदुओं डिफरेंस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस इन सोशल कंट्रोल, डिफरेंस इन सोशल रिलेशंस, डिफरेंस इन सोशल इंटरैक्शन और डिफरेंस इन सोशल आउटलुक अर्थात सामाजिक संगठन में अंतर, सामाजिक नियंत्रण में अंतर, सामाजिक संबंधों में अंतर, सामाजिक अंतःक्रिया में अंतर और सामाजिक दृष्टिकोण में अंतर के बिंदुओं को देखा था। आज हम देखेंगे सामाजिक गतिशीलता और स्थायित्व में अंतर। ग्रामीण जीवन स्थायित्व का प्रतीक है तो नगरीय जीवन गतिशीलता का। सोरोकिन और जिमरमैन लिखते हैं, ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते हुए पानी के समान। स्थायित्व एक का विशेष लक्षण है, गतिशीलता दूसरे का गुण है। नगरवासी साहसी होते हैं और किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, अतः वे नवीनता, विकास एवं प्रगति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, जबकि गांव के लोग स्थान त्यागना नहीं चाहते। बाढ़, भूकंप, महामारी और प्राकृतिक विपदाओं के आने पर ही वे अपना स्थान छोड़ने को तैयार होते हैं। फिर है आर्थिक जीवन में अंतर अर्थात डिफरेंस इन इकोनॉमिक लाइफ। नगरीय और ग्रामीण जीवन में काफ़ी अंतर है। सिम्स लिखते हैं, जीविकोपार्जन की दो मौलिक रूप से भिन्न रीतियों ने ग्रामीण और नगरीय संसार को अलग कर दिया है। गांव मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं तो नगर व्यवसायों पर। गांववासियों का जीवन स्तर नगरवासियों की तुलना में भिन्न होता है। नगर के लोग गांव वालों की अपेक्षा अधिक खर्चीले होते हैं। रॉस ने यही कहा है कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नागरिक जीवन सुझाता है खर्च करो। नगर में गांव से खर्च के अवसर अधिक हैं। आराम और विलासिता पर नगर वाले अधिक खर्च करते हैं तो गांव वालों की खर्च की सीमा आवश्यकताओं तक ही सीमित होती हैं। गांव की अपेक्षा नगरों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण अधिक पाया जाता है। सांस्कृतिक जीवन में अंतर। गांवों में सांस्कृतिक स्थिरता पाई जाती है, जबकि नगर की संस्कृति परिवर्तनशील है। नमजुल करीम भारतीय गांवों के बारे में लिखते हैं, एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश खत्म हो गया, क्रांति के बाद क्रांति होती गई, परंतु ग्रामीण समुदाय वैसे ही हैं। सांस्कृतिक स्थिरता गांवों में रूढ़िवादिता को जन्म देती है, जबकि नगरों में सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता प्रगति का द्योतक है। ग्रामीण संस्कृति में परंपरा का अधिक महत्व है, जबकि नगरों में नवीनता एवं फैशन को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विघटन में अंतर, डिफरेंस इन सोशल और डिसऑर्गेनाइजेशन। गांवों में वैयक्तिक विघटन कम है, जबकि नगरों में व्यक्ति मानसिक संघर्ष एवं निराशा से पीड़ित है। वहाँ आए दिन आत्महत्याएं, चोरी, डकैती, विवाह विच्छेद, पृथक्करण आदि की घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीण समाज में अपराध और बाल अपराध नगरों की तुलना में कम ही पाए जाते हैं। फिर है लास्ट साइकोलॉजिकल डिफरेंस अर्थात मनोवैज्ञानिक
अंतर। ग्रामीण लोग सामुदायिक भावना को अधिक महत्व देते हैं। उनमें सहनशीलता एवं प्रेम अधिक पाया जाता है। नगर में व्यक्तिवादी भावना प्रबल होती है। वे सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देते हैं। कुछ अन्य अंतर हैं जिनको हम इन बिंदुओं में रख सकते हैं। पहला है, गांवों की अपेक्षा नगरों में फैशन का प्रचलन अधिक पाया जाता है। दूसरा, गांव में धर्म की प्रधानता होती है, नगरों में कर्म की। तीसरा, गांवों की अपेक्षा नगरों में तर्क एवं विज्ञान में अधिक विश्वास किया जाता है। गांवों में निरक्षरता अधिक है तो नगरों में साक्षरता। गांवों की अपेक्षा नगरों में राजनीतिक चेतना अधिक पाई जाती है। जनसंख्या की अधिकता एवं विभिन्नता गांवों की अपेक्षा नगरों में अधिक पाई जाती है। अतः ये उपर्युक्त कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर या भेद को देख सकते हैं। गांवों और नगरों की विशेषताओं के आधार पर भी हमें स्पष्ट रूप से गांव एवं नगर में भेद दिखाई देता है। मैकाइवर और पेज लिखते हैं, गांव एवं नगर दोनों ही समान हैं। इससे न तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और न ही कृत्रिम। अर्थात दोनों ही समुदाय परस्पर निकट आ रहे हैं और एक की विशेषता दूसरे में फैल रही है। थैंक यू बच्चों।